हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम पॉलिटी की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको इससे लाभ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1892। यानी भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारत परिषद अधिनियम 1892 की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया आरंभ हुई। भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति तो प्रदान की गई, पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान कर दी गई, लेकिन मतदान करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? इसका आंसर है कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। यानी संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सन 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की एक अन्य विशेषता यह भी थी कि इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम बंगाल, बम्बई और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को इन तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला करके संयुक्त प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार से सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स के रूप में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति की गई थी। तो वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 की अन्य विशेषता यह भी थी कि इसके द्वारा भारत में अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, लेकिन शर्त यह थी कि इसमें समस्त देशीय रियासतें और ब्रिटिश भारतीय प्रांत संयुक्त रूप से सम्मिलित होंगे। सेकेंड, इसकी विशेषता यह थी कि इस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था, जो कि अक्टूबर 1937 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद को प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका आंसर है 10 लाख। यानी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या एक प्रतिनिधि पे 10 लाख, एक प्रतिनिधि पे 10 लाख की जनसंख्या, अर्थात 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो इस प्रकार से प्रांत की जितनी जनसंख्या होगी उसके अनुपात में उस प्रांत की सदस्य संख्या निर्धारित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है क्रिप्स मिशन
1942 यानी क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा सर्वप्रथम यह प्रावधान किया गया कि एक निर्वाचित संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करेगी। क्रिप्स मिशन 1942 जो था वो उस समय में आया था जब सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन का ब्रिटेन पर दबाव बढ़ता जा रहा था कि भारत को रियायतें दी जाए, कुछ छूट दी जाए। तो इसके लिए वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपने मंत्री स्टैफर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए भेजा था और ये वार्ता पूर्ण रूप से असफल हुई, क्योंकि क्रिप्स मिशन की जो वार्ता, क्रिप्स मिशन की जो प्रस्ताव दिया था उसको न तो कांग्रेस ने स्वीकार किया और न ही मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया, क्योंकि कांग्रेस यह नहीं चाहती थी कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं और मुस्लिम लीग की एकमात्र थी कि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हो, और इसने दोनों की मांगों को खारिज कर दिया था। महात्मा गांधी ने तो इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, उत्तर दिनांकित तिथि वाला चेक की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्रेरित है? तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत वर्तमान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो इसका आंसर है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारतीय विधान पालिका द्विसदनीय बनाई गई। उच्च सदन को राज्य परिषद, निम्न सदन को विधानसभा कहा गया था। 1919 के अधिनियम की एक अन्य विशेषता यह भी थी कि इसके द्वारा सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, प्रांतों में, और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर दिया गया था। अब अगला भारतीय, पंजाबी, मुस्लिमों और अन्य समुदायों को भी पृथक पद्धति प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो इसका आंसर है, पीछे भी देख चुके हैं, इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। 1935 के अधिनियम की एक अन्य विशेषता यह भी थी कि इसमें प्रांतीय स्वायत्ता की बात की गई थी, यानी प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के स्थायी अध्यक्ष थे।